दोस्तों भारती एयरटेल का जो रिजल्ट है वो आ चुका है Q1 फिजिकल ईयर 21 का। और आप इंटरनेट पे हर जगह देख रहे होंगे कि इस कंपनी ने 15,000 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। बट इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये इन्होंने लॉस पोस्ट क्यों किया है और क्यों ये घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू से। सबसे पहले तो जो इस कंपनी के रेवेन्यूज़ हैं वो रहे हमारे 23,900 करोड़ के, जो कि एक्सपेक्टेशंस यानी कि 23,700 करोड़ के ऑलमोस्ट इन लाइन थे। और वहीं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर आपको दोनों बढ़ते हुए दिख रहे होंगे। तो देखो, ये आप सब लोगों को पता ही है कि रिसेंटली टेलीकॉम कंपनीज, जिनमें से एक भारती एयरटेल भी है, इसने अपने प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो इसी वजह से जो आपको जंप देखने को मिल रहा है ना रेवेन्यूज़ में, वो यही है कि अब रेट्स बढ़ चुके हैं टेलीकॉम कंपनीज़ के। और वहीं हम अगर इस कंपनी के लॉस की बात करें, आप अभी भी घबराओ मत, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 15,900 करोड़ का, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस यानी कि 500 करोड़ से तो काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं ये ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज्ड है। बट देखो हुआ क्या कि आपको पता है कि केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स को AGR का पूरा पैसा देना पड़ेगा या नहीं। और ये जो रिज़ल्ट आया था वो टेलीकॉम कंपनीज़ के फेवर में नहीं आया था, जिस वजह से भारती एयरटेल को पे करने हैं पैसे, और इसीलिए इन्होंने करी थी प्रोविजनिंग। और ये प्रोविजनिंग वन टाइम थी, तो जो ये लॉस है आप इसे इग्नोर कर सकते हो। वन टाइम लॉसेस का मार्केट में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होता नहीं है। और अगर मैं आपको बिना प्रोविजनिंग के लॉस दिखाऊँ ना, क्योंकि ये प्रोविजनिंग इन्होंने कर ही इस चीज़ के लिए है कि आप ये फिर AGR के पैसे पे कर सकें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम प्रोविजनिंग को इग्नोर करें तो जो ये रिजल्ट आया है ये हमारी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा आया है, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी अच्छा आया है। ये सारा आपको लॉस दिख रहा है, तो लॉस जितना कम होना उतनी ही अच्छी बात है, ये तो आप समझ ही सकते हैं, है ना। तो देख सकते हैं कि रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। ये जो आप यूट्यूब या इंटरनेट पर न्यूज़ पढ़ रहे हो, ये सिर्फ हाइप है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस कंपनी का रिजल्ट ख़राब आया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट AGR प्रोविजनिंग, सॉरी यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं। तो देखो, फिर अगर हम बात करें कंपनी के ARPU की, तो देखो ARPU का मतलब कि एक कस्टमर एवरेज महीने का कितना रुपया खर्च रहा है एयरटेल पे, तो वो इम्प्रूव हो चुका है 157, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशंस यानी कि जो हमने डिप सोचा था, बट ये तो डिप क्या, ये तो उससे भी अच्छा निकल के आया है। तो ये हमारी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है एयरटेल के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ARPU बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आप देख सकते हो कि बढ़िया होगी, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था ना कि लॉस कम पोस्ट किया था एक्सपेक्टेशन से, वो यही था कि ARPU कंपनीज ने एक्सपेक्ट किया था 151 का, बट वो निकल के आया 157 का। तो देखो, अब मैं आपको EBITDA मार्जिन भी दिखा सकता हूँ। तो EBITDA मार्जिन की खास बात ये होती है कि इसमें ये जो लोन और प्रोविजनिंग के पैसे होते हैं ना, वो इसे इग्नोर करते हैं। तो EBITDA मार्जिन आप समझ लो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि जो भारती एयरटेल की प्रॉफिटेबिलिटी है ये हमारी एक्सपेक्टेशन से अच्छी निकल के आई, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी थी और ये ईयर ऑन ईयर भी अच्छी थी। तो वैसे ये डेफिनेशन गलत है, बट आप इसे समझ सकते हो कि भारती एयरटेल का जो रेवेन्यू है उसमें से 44.4% इनका प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात होगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा EBITDA मार्जिन को देखा करो, ना कि प्रॉफिट या लॉस को। EBITDA मार्जिन ही एक कंपनी की असली इमेज को सामने लाता है। और मैं फिर आपको सेगमेंट वाइज रेवेन्यू दिखा देता हूँ। तो देखो, जो भारती एयरटेल है ये आपको पता होना चाहिए कि ये अफ्रीका में भी ऑपरेट करता है, साउथ एशिया में भी ऑपरेट करता है, मतलब मैं इंडिया के अलग से कह रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पर आपको चार्ट दिखाया है, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो कि 67% इसका रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। और वहीं एयरटेल बिजनेस, यानी कि इन्होंने जो बिजनेस के साथ टाइप्स करे होंगे, उसका रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं कि 18% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। और जो DTH है वो 4%, और वहीं होम सर्विसेज जिसमें आपका ब्रॉडबैंड आ गया वो कर रहा है 3%। और वहीं टावर इंफ्रा, मतलब जैसे आजकल टावर शेयरिंग होती है या टावर को इन्होंने जैसे भी मोनेटाइज किया हुआ है, वो कर रहा है 8% कॉन्ट्रीब्यूट। तो दोस्तों, ये था भारती एयरटेल का अच्छे से एनालिसिस, जो इसका रिजल्ट था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मुझे सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।